गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ा था और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि ऑनलाइन स्टोरेज जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इज ब्रॉडली यूज्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में इसका यूज हो रहा है। इट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वट एवर वी वॉन्ट, जो भी हमको चाहिए इसके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। इट इज़ सो सिंपल टू ओपन सम सर्च इंजन साइट, टाइप टेक्स्ट एंड वी गेट फास्ट रिजल्ट। सर्च इंजन कौन सा? google.com। उसको हम लोग ले जाके लिखते हैं, फिर वहाँ पे हमको जो भी सर्च करना रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ हमें मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब is mostly used on internet which contain website information almost based on everything, blog etc. The web pages do not need password and can be seen and read by everyone. जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका वेब का क्या मतलब, इसको हिंदी में समझो। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि एक जाल, ऐसा जाल जो पूरे दुनिया में फैला हो। ठीक है, तो वो जाल किस चीज़ का है? नेटवर्क्स का जाल है, कंप्यूटर्स का जाल है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। एक से जुड़े दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक सर्वर कंप्यूटर है जो हम लोग को सर्व करता है, यानी कि देता है डाटा। हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ दिखाओ, तो वो हमारे रिक्वेस्ट को लेता है और वापस वो चीज़ रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। जो कई सारे वेबसाइट के समूह, वेब पेजेस के समूह को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। वेबसाइट कंटेन इंफॉर्मेशंस बेस्ड ऑन एवरीथिंग। ब्लॉग, देयर आर डिफरेंट ब्लॉग्स, हर चीज़ का अलग अलग ब्लॉग होता है। जैसे कोई लोग कुकिंग से रिलेटेड बनाते हैं, कोई लोग डांस से रिलेटेड बनाते हैं, कोई लोग न्यूज़ दिखाते हैं। मतलब जिसका जो इंटरेस्ट होता है वही ब्लॉग कहलाता है। वो वेबसाइट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का है आपका, तो उसका क्या है, अपना वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाके आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन उस स्कूल से या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे स्कूल में क्या है कि आपका एडमिशन कब होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने क्लासेस हैं, टीचर कितने हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। गैलरी में जाएंगे तो आपको पिक्चर मिल जाएगा स्कूल का, तो उसको हम लोग वेबसाइट बोलेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। मतलब कि इंटरनेट का क्या वो पड़ रहा है, फ़ायदा क्या है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सोसाइटी पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। It is expanding day by day by political, social and economic activity of the people throughout the world. Let us study about some of the services provided by the internet. हर क्षेत्र में, हर लाइन में, कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे इंटरनेट का इस्तेमाल है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और लॉकडाउन के टाइम में जब ये कोरोना टाइम आया है तो उसमें हम लोग अपने घर से बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है, जिससे हमारा हेल्थ और हमारी लाइफ दोनों सेफ है और सिक्योर है, और हमारा काम भी चल रहा है। और सपोज़ अगर इंटरनेट नहीं रहता तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती, हमें फिर इस चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता और उसके चक्कर में हम इन्फेक्टेड हो सकते थे। लेकिन उसकी वजह से हम लोग सेफ थे, अपने घर में रह के सारे काम कर रहे थे। जैसा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे थे कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करिए। इसका मतलब है कि आप घर से बैठे बैठे अपना काम कीजिए। तो ये क्यों हो रहा है? ये इट ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू इंटरनेट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? एजुकेशन थ्रू इंटरनेट ही है। आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको यहीं से बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ से बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। आपको यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है,
तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है आजकल वो भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हम अपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू बैठे बैठे किसी भी टॉपिक पे उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या? उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। तो देखिए वही लिखा है, वी कैन लर्न मैनी थिंग विद आवर ओन यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम खुद बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंटरनेट मेक डिस्टेंस एजुकेशन अफोर्डेबल एंड ईजियर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग वेबसाइट आर एस फॉलो। इंटरनेट की वजह से डिस्टेंस लर्निंग भी हो रही है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसके अलावा काफ़ी चीप रेट में और फ्री में हम लोग उस चीज़ को जान पा रहे हैं, एजुकेशन ले पा रहे हैं। उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ रहा है, अफोर्डेबल हो गया है एजुकेशन बहुत ज़्यादा और इजी हो गया है। जैसे सम ऑफ एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग का कुछ मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बायजू हो गया और फिर आपका वेदांतु हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि www.e-learning-for-kids। इसको आप लोग अपने मोबाइल में गूगल में जाकर लिखिएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे edu-strokes.com इसको भी लिखिएगा तो आप लोग को ये पूरा वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। गूगल में सर्च करते ही जो पहला वेबसाइट आता है उसको ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाइंड कैसे करना है कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको सिंपल चले जाना है गूगल पे। तो आपको लिखना है, आपको फाइंड करना है अबाउट कोरोना वायरस, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाके क्या लिखेंगे? कोरोना वायरस। बस कोरोना वायरस लिखते ही आपके जैसी सर्च करेंगे उसमें बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, आपके पास लिंक आ जाएंगे वेबसाइट्स के जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया होगा। तो आपको क्या करना है, जो पहला लिंक दिया होगा उसको आपको ओपन करना है माउस के थ्रू। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको पूरा का पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आप उसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है हिंदी और इंग्लिश का, आप उसे चूज़ करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिलेगी, और अगर आप चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में हो तो वो चीज़ इंग्लिश में आ जाएगी। देखिए वही चीज़ कह रहा है, इंटरनेट इज एन इवन ग्रोइंग इंफॉर्मेशन बैंक ऑफ नॉलेज। मतलब ये एक समंदर है नॉलेज का। आपको जो चीज़ सर्च करना हो अपने पढ़ाई से रिलेटेड, बस गूगल पे जाके लिख दीजिए, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। देखिए दो तरीका है, गूगल पे आप जाइएगा और लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? वेबसाइट्स मिलेगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर वीडियो देखना है, आप चाहते हैं कोई आपको समझाए, उसके लिए आपको YouTube पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको टॉपिक लिख के सर्च करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर भी आपको बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो ओपन करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक अ बिग लाइब्रेरी थ्रू विच एनी वन कैन गेन इन्फॉर्मेशन। इतना बड़ा लाइब्रेरी है ये कि कोई भी इससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। मेनी वेबसाइट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंट्री, यूनिवर्स, बुक, मूवीज, हिस्ट्री, फूड, कुकिंग when one need it. The most useful mechanism responsible for bringing order on to the nature is search engine. तो जिसका जो भी इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च कर सकता है और उसका इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सकता है, तो उसको उस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब आपको किसी के सामने जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये बता दीजिए ये क्या होता है। ये चीज़ करने से पहले आप एक बार गूगल से जाके पूछ लीजिए, पक्का आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपको किसी के सामने जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे पहले हम लोगों से रास्ते पूछते थे कि मुझे ये रास्ता बता दो, कैसे यहाँ तक पहुँचना है, इंटरनेट ने वो भी काम आसान कर दिया। अब हम लोग गूगल मैप के थ्रू
इस चीज़ को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें बस सोर्स, डेस्टिनेशन, एड्रेस और लोकेशन डालना है और डेस्टिनेशन डालना है। तो सोर्स में क्या है, जहाँ पर हम लोग हैं, ठीक है, वो अपने आप ले लेगा। और जहाँ पर आपको जाना है, सपोज़ आप रौजा पर हैं, ठीक है, तो वो अपने आप ले लेगा। और आपको आना है मिसरौलिया रामदूत, बस आपने डेस्टिनेशन में वो डालना है और ओके कर देना है। बाकी सब कुछ अपने आप आपको उसका लोकेशन और जो पाथ है वो बताता चला जाएगा। आपको उसको फॉलो करना है और आप अपने आप अपने स्कूल पहुंच जाइएगा बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन के बारे में, सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। जो चीज़ मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।